हम लोगों को कुरान मजीद जैसी एक अज़ीम किताब हिफ्ज़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाई। इसके ज़िम्न में अल्हम्दुलिल्लाह भटकल में हुफ़ाज़ा किराम की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। ये सब हमारे मदरसा जामिया इस्लामिया भटकल का फ़ैज़ है। इसके असरात सिर्फ भटकल ही में नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों में अल्हम्दुलिल्लाह उसके असरात फैल रहे हैं। आज भटकल में हुफ़ाज़ा किराम की तादाद 500 से ज़ायद पहुँच चुके हैं मर्दों के, और तकरीबन हज़ारों की तादाद औरतों की अल्हम्दुलिल्लाह भटकल के अंदर मौजूद हैं, जो कुरान मजीद की हिफ्ज़ की सआदत हासिल कर चुके हैं। आज से तकरीबन 20 साल पहले सबसे पहले जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ का क़याम अमल में आया, लेकिन उसके चंद सालों के बाद ये सिलसिला रुक गया था। फिर आज से तकरीबन 6-7 साल पहले दोबारा भटकल के कदीम और सीनियर हुफ़ाज़ किराम तमाम मिलकर जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ के नाम से भटकल के तमाम हुफ़ाज़ किराम का एक प्लेटफार्म जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ के नाम से बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हर 2 साल में हमारी जमीयत हमारे हुफ़ाज़ किराम की हिफ्ज़ की पुख्तगी के लिए 2 साल में एक मरतबा मुख्तलिफ़ प्रोग्राम ये जमीयत रखती है। इससे पहले ऑल इंडिया लेवल पर नाबीना हुफ़ाज़ किराम का मुसाबका रखा गया था, और उससे पहले भटकल लेवल पर और अभी 2 साल पहले भटकल के हुफ़ाज़ किराम के दरमियान मुसाबका हुआ था। यह हमारा 4था मुसाबका हिफ्ज़ कुरान है, जो स्टेट लेवल 14 साल के हुफ़ाज़ किराम के माबैन हम लोगों ने इसको रखना तय किया है। और इसी तरह साहिली इलाक़ों पर मैंगलोर से गोवा तक इसमें हम लोगों ने 2 ग्रुप रखे हैं। एक ग्रुप 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए, और एक ग्रुप तीसरा ग्रुप 22 साल के हुफ़ाज़ किराम के लिए। गोया कि इस हमारे प्रोग्राम में 3 ग्रुप यहाँ पर मुतय्यन हैं। एक ग्रुप छोटे बच्चों का जिसकी उम्र 14 साल, और स्टेट लेवल पूरा कर्नाटक के एतबार से ये मुकाबला रखा गया है। और दूसरा जो ग्रुप है और दूसरा तीसरा ये हमारे साहिली अज़ला यानी मैंगलोर से लेकर गोवा तक है। हर इलाके से 2-2 ग्रुप में तलबा हुफ़ाज़ किराम शामिल हो सकते हैं, मैंगलोर से लेकर गोवा तक, और बाकी मैंगलोर से और गोवा के अलावा के अतराफ़ दूर इलाक़ों में एक ग्रुप में यानी सिर्फ 14 साल के हुफ़ाज़ किराम उसमें शरीक हो सकते हैं। और बाकी यहाँ पर गोवा से लेकर मैंगलोर तक 3 ग्रुप में से किसी 2 ग्रुप में अपने हुफ़ाज़ किराम यहाँ पर इस मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम अभी हमारा 28 फरवरी 2019 जुमेरात और जुमे को 28 फरवरी और 1 मार्च को होने वाला है। मिल्ला मस्जिद के नवाज कॉलोनी मिल्ला मजलिस मिल्ला तंजीम मस्जिद के इहाते में प्रोग्राम होगा, जिसकी कुल 4 नशिस्तें होगी। एक नशिस्त जो इफ्तिताही नशिस्त होगी जुमेरात के दिन असर की नमाज के बाद ठीक 5 बजे इंशाअल्लाह ये नशिस्त शुरू हो जाएगी, और मगरिब तक ये नशिस्त जारी रहेगी। उसके बाद इशा की नमाज के बाद 8:45 बजे इंशाअल्लाह ये हमारी नशिस्त शुरू रहेगी। और उसके बाद हमारी तीसरी नशिस्त जो शुरू होगी वो जुमे के दिन 1 मार्च असर की नमाज के बाद 5 बजे ठीक इंशाअल्लाह शुरू होगी। और इसी तरह से इख्तितामी और आखिरी नशिस्त जो आखिरी नशिस्त होगी, जिसमें इनामात तक़सीम इनामात भी होंगे, और हमारे बुज़ुर्गान दीन और बाहर से आए हुए मेहमान जो कि दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अहमद खिज़र साहब मसऊदी कासिमी दामद बरकातुहुम तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका उसमें ख़ुसूसी ख़िताब होगा। इसी तरह से उसमें जिसमें हमारे मकामी उलमा किराम का भी
उसमें खिताब होंगे। इसका असल मकसद हमारा ये है कि आम ख़ास तौर पर भटकल में और भटकल के अतराफ़ में इसके असरात मुरतब हों। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले कई मरतबा जब हम भटकल में प्रोग्राम रखे थे, इस प्रोग्राम के असरात से औरतों के अंदर भी एक फ़िज़ा कुरान मजीद की हिफ्ज़ करने की और बड़ों के अंदर भी एक फ़िज़ा आम हो गई है। हत्ता कि इससे पहले 1 साल पहले हमारे भटकल की 55 साल एक औरत अपने कुरान मजीद को हिफ्ज़ मुकम्मल किया और इसी तरह से 2-2.5 साल पहले 55-57 साल के एक शख्स मर्द उन्होंने कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया। इसी तरह हर घर के अंदर एक फ़िज़ा बन रही है कि हमारे घर से एक न एक फ़र्द एक हाफिज़ कुरान बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जब से जमीउल हुफ़्फ़ाज़ के प्रोग्रामात शुरू हो गए और जमीउल हुफ़्फ़ाज़ का क़याम जब से अमल में आया तो पहले के मुकाबले में भटकल में हुफ़्फ़ाज़ किराम की तादाद बढ़ती रही और ज़्यादा होती रही। इसमें हमारा ख़ास तौर पर एक मकसद ये भी है भटकल के जमीयत के हुफ़्फ़ाज़ के क़याम का और इस तरह प्रोग्राम रखने का, क्योंकि भटकल में हमारे 400-500 हुफ़्फ़ाज़ किराम हैं। इनकी हिफ्ज़ की पुख्तगी कैसे हो, इस बहाने कम अज़ कम हिफ्ज़ की पुख्तगी हो जाती है। और हमारे भटकल में तकरीबन इस मरतबा 150 से ज़ायद हुफ़्फ़ाज़ किराम हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए थे। इनका तकरीबन 3 टेस्ट हुआ, 3 मरतबा इनका मुकाबला हुआ। आखिर में इन पूरा सिलेक्शन होने के बाद जो हमारा जो बड़ा ग्रुप है, यानी जिसमें 22 साल के हुफ़्फ़ाज़ किराम हैं, उसमें हम लोगों ने पहले तय किया था कि कम अफराद को लेंगे, लेकिन तलबा की हौसला अफजाई और उन्होंने जिस तरह उन लोगों ने मेहनत की थी रात दिन एक एक करके, हत्ता के बाद हुफ़्फ़ाज़ किराम में ये मालूम हुआ कि उन्होंने इस 10 दिन के अंदर 22 और 25 और 20 कुरान मजीद का दौरा किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके असरात मुरतब हुए। आज भटकल में इसके सिलेक्शन के लिए मुख्तलिफ मरतबा सिलेक्शन हुआ, लेकिन जो हमारा आखिरी फ़ाइनल जो सिलेक्शन हुआ है छोटे बच्चों के लिए जो सिलेक्शन हुआ, आखिरी सिलेक्शन मस्जिद उस्मानिया में जुमेरात के असर के बाद, जो गुज़िश्ता जुमेरात थी असर के बाद उसका सिलेक्शन हुआ, और उसी दिन जुमेरात के इशा के बाद आज़ाद नगर मस्जिद तूबा में उस्ता यानी दरमियानी बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद वहाँ पर मस्जिद तूबा में मौजूद थी। इसी तरह से जुमे के दिन इशा की नमाज के बाद सिद्दीक़ी मस्जिद में बड़े तलबा का प्रोग्राम हुआ, जहाँ पर भी तलबा लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। और ऐसा प्रोग्राम रहा सिद्दीक़ी मस्जिद में कि पूरे भटकल में अल्हम्दुलिल्लाह एक उसकी फ़िज़ा हमवार हो गई कि तलबा ने जिस तरह मेहनत की थी उसके असरात लोगों ने उसको देख लिया। एक हमारे 3 ग्रुप हैं, पहले ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में, तीसरे ग्रुप में, तीनों ग्रुप मिलकर हमारे भटकली यानी मकामी जो हुफ़्फ़ाज़ किराम है सिर्फ भटकल के, जिसमें उनकी तादाद 21 है। और उसके अलावा इंशाअल्लाह जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आएंगे, पूरे कर्नाटक से और साहिल अज़ला से, मैंगलोर से लेकर गोवा तक, उनका इंशाअल्लाह इंतखाब जुमेरात के दिन सुबह 10 बजे मिल्ला मस्जिद में जहाँ हमारा प्रोग्राम होगा, ये हमारा वहाँ से मुसाबका होगा। और फिर वहाँ पर जो लड़के आज जो हुफ़्फ़ाज़ किराम मुंतखब होकर आएंगे अतराफ अकनाफ के, उनको इंशाअल्लाह जो हमारा बड़ा मुकाबला होगा, मुसाबका होगा जुमेरात के दिन असर के बाद, उनको इंशाअल्लाह वहाँ पर मौका दिया जाएगा। लिहाजा हम आप जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ पहुँचेगी पूरे कर्नाटक में, और जहाँ पे जिस मदरसे में जिन हुफ़्फ़ाज़ किराम में के जिन्होंने हमारे यहाँ फॉर्म पुर किया है और यहाँ पर हमारी मंजूरी हुई है, उनसे दरख्वास्त है कि वो जुमेरात के दिन 10 बजे से पहले, बल्कि जुमेरात के दिन सुबह ही भटकल में पहुँच जाए। वो जो उनके क़याम और ताम का निज़ाम मिल्ला मस्जिद में ही रखा गया है, तो और इंशाअल्लाह वहीं पर नाश्ता वगैरह का इंतज़ाम होगा। और उसके फ़ौरन बाद 10 बजे इंशाअल्लाह हमारा मुसाबका, यानी जो बाहर से जो लड़के आए हैं उनका मुसाबका और उनका इंतखाब इंशाअल्लाह वहीं से शुरू होगा। और हम भटकल के हुफ़्फ़ाज़ किराम से भी दरख्वास्त करते हैं कि असर की नमाज से पहले ही वो मिल्ला मस्जिद में आ जाए। और ख़ास तौर पर हमारे मुसाहिमीन से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि मिल्ला मस्जिद में असर की नमाज में आ जाएँ। और हम अतराफ व अकनाफ के हुफ़्फ़ाज़ किराम से भी दरख्वास्त करते हैं और तमाम हमारे अवाम से और हमारे तमाम मुतल्लिक़ीन से और तमाम कुरान मजीद से मोहब्बत रखने वालों से हमारी एक दरख्वास्त है कि आप तमाम हज़रात इन हमारे चारों नशिस्तों में जुमेरात के दिन 28 मार्च असर के बाद भी, और इसी तरह उसी दिन 28 मार्च इशा के बाद भी, इसी तरह 1 मार्च 28 फरवरी जुमेरात के दिन और 1 मार्च जुमे के दिन असर के बाद और इशा के बाद हमारे चारों नशिस्तों में इंशाअल्लाह आप लोग तशरीफ़ लाकर कुरान मजीद से क़ल्बी ताल्लुक़
का वहाँ पर सबूत दे, फिर इंशाअल्लाह उसकी मज़ीद तफसीलात हमारे जनरल सेक्रेटरी जमील उफ़ाद और हमारे सदर साहब जो है और हमारे इस प्रोग्राम के कन्वीनर मौलाना इरशाद साहब सिद्दीकी हैं, माशाअल्लाह उन्हीं की सरपरस्ती में ये प्रोग्राम और आपसी मशवरे प्रोग्राम चल रहा है, जिसकी कन्वीनर इंशाअल्लाह मौलाना इरशाद साहब सिद्दीकी हैं। अल्लाह ताला इनको भी जज़ा खैर अता फरमाए। और यहाँ पर सब हज़रात बैठे हुए हैं, इनके आपसी ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह एक दरसे की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम आपके भी मशकूर हैं कि आप लोगों ने इस कुरान मजीद की मोहब्बत में यहाँ आकर हमारा पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचाने के लिए आप आए हैं। अल्लाह आपको भी जज़ा खैर अता फरमाए। जितने काम करने वाले हैं, जितने ताउन करने वाले हैं, हर इलाके से, चाहे बड़कल हो, चाहे बड़कल के अतराफ हो, चाहे बाहर के इलाकों में हो, तो तमाम लोगों को अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फरमाए और अल्लाह ताला हर एक को अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।